गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या हुआ याशी नहीं है वहाँ पे। और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप मुझे धमका रहे हैं? 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 आस्था पर बात करोगे? आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप गलत फहमी में धन्यवाद और आप वो जो आप हर किसी को क्यों धमका रहे थे? दोबारा बोलिए एक बार सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। सीना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। सीना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। सीना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। सीना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिए। सीना शब्द दोबारा बोलिए। जय श्री राम मित्रों, जय हिंदू राष्ट्र। इस डिबेट शो को देख करके आपके होश उड़ने वाले हैं और आपका बहुत सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये डिबेट शो ही कुछ ऐसा है। क्योंकि मौलाना तो ये दावा करते हैं कि उनको मरने के बाद जन्नत में 72 हूरें मिलती हैं, तो उनसे एक पाकिस्तानी महिला ने ये पूछ लिया कि तुम आदमियों को जब 72 हूरें मिलती हैं तो हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए, हमें क्या मिलेगा? इस डिबेट में मौजूद मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम चिंतक और इमाम का जो मुखिया था, जो कि ये बात खुद बोला था, वो मौजूद था। इसी से आप ये बात का अंदाजा लगा लीजिए कि डिबेट शो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और लास्ट में जो हुआ वो देख करके सबके होश उड़ गए और इसीलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना बहुत अनिवार्य है। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। गाड़ी स्टार्ट कर। 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या हुआ याशी नहीं है वहाँ पे। और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी और वो शोहर आपके आपके शोहर भी इससे काम करते होंगे। अगर दोनों आदमी जाएंगे तो सही बात है, आप हूरों की सरदार रहेंगे। मैंने इंटरव्यू दिया हुआ, मुझे क्या सुना रहा है? ये फिर वही बात आती है जैसे मैंने जवाब दिया कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे अमाल की जज़ा है, उन अच्छे अमाल का सब, वहाँ अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे, नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है। लेकिन मुझे सुन के हंसी भी आ गई मौलाना साहब, लेकिन आपने बात ही ऐसी कही। अभी तक तो आपने ये कहा कि पुरुषों के लिए हूरें हैं, अब जो महिला ने पूछा आपसे, उसने कहा, आपने कहा हूरों की रानी बनेंगी, मतलब बड़ा एहसास कुछ हो सकता है औरत के लिए? जाकर के आपकी सेवा आस्था पे चोट नहीं कर सकते आप, प्लीज आस्था पे चोट नहीं कर सकते। आप आस्था की आड़ नहीं कर सकते हमेशा आस्था की आड़ मत लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती, क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती? तो वही बताइए, क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती? गजब बेइज्जती है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और कुरानिक अधिकार है। देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ, गूगल पर जाइएगा, एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स है। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें गेहूं, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने। चाहते नहीं है कि वो सवाल पूछे। वही जवाब ले लेते हैं। उसने सवाल पूछ लिया, वो जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ेगा। क्या ये सिर्फ इस्लाम में है? हिंदू धर्म में क्या है? दोबारा बोलिए। स्वर्ग का तसव्वुर क्या है? आप बताइए कि स्वर्ग का तसव्वुर। मैं इस पे जवाब देना चाहूंगी। जी, तो उसका जवाब दीजिएगा कि स्वर्ग का तसव्वुर क्या है। जी, दूसरी चीज ये कि सिर्फ आप ये कि इस्लाम में आप हनी ट्रैप क्या है? रिजवी साहब देखिए, एक मेरी बात सुनिए सर, आप पूरी बात रखिएगा, मेरी बात सुनिए। हम लोग एक दूसरे की बात नहीं करते, तो भर ये हिंदू और मुसलमान या हिंदू और इस्लाम नहीं, उसकी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं सिर्फ एक चीज नहीं, मेरी बात आप
नाम का देखिए, आप मुसलमान सुन लीजिए, होकर सर, वही बता रहे हैं, और भी दुनिया खतरनाक के है। तमाम मज़ाहिब हैं। अगर कहे मुझे दुनिया के तमाम मज़ाहिब हैं। बोले ये तो और खतरनाक है। साजिद साहब, साजिद साहब, साजिद साहब, फाइनली किसी से तो डरे आप लोग। एक मुसलमान का नाम रख के ये करते एक मिनट, देखिए देखिए ऐसा है हिंदू में कि शादी करे बैठी है इस्लाम की के खिलाफ कर रही है। देखिए, जवाब तो देने दीजिए। देखिए ऐसा है कि अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, इसका तस्वुर यहाँ भी है। ऐसा नहीं है यहाँ क्यों अवार्ड मिलते हैं लोगों को, क्यों पद्मश्री मिलता है, क्यों जो है भारत रत्न मिलता है, अच्छे काम के लिए मिलता है ना। बम बांध क्या के- एक मिनट बम बांध के पटके के लिए अरे एक मिनट, तो कौन कह रहा है उनको बम बांधने वालों को मिलेगा? मौलाना यही अभी तो इनकार समझाते कर दिया मौलाना हैं, साहब, यही तो समझाते अभी इन्होंने कर दिया हैं। तमाम वो जो फिल्म आ रही यहाँ भी है, वो जो फिल्म आ रही है, बहत्तर हुरे जो आई, सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात ही नहीं कह रहे। बहत्तर हुरे जो फिल्म आ रही है, बहुत सुनिए लॉजिकल बात कर रहा हूँ। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? 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 आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप करोगे। गलत फहमी में मेरी आस्था पर बात मत कीजिए। मैं डरने वाला पत्रकार नहीं हूँ। मैं भी डरने और वाला आप नहीं हूँ। वो जो मौलाना होंगे मैं भी डरने वाला या जिन्हें नहीं हूँ। डराने वाले लोग हैं उनको आप आप जाके मुझे डरा डराएंगे। सकोगे? आप मुझे डरा सकेंगे? नहीं, आप डराने आप मैं मुझे कह रहा सवाल हूँ, पूछने आस्था से पर डरा रहे बात मत हैं। कीजिए। मैं आपकी आस्था पे नहीं आ रहा हूँ। क्या आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? उनको खुद अपनी गिरफ्तार में आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? मेरी नहीं है। तो फिर क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप क्यों सड़ी के अब तो सच बोल दे। मानते उसको? आप क्यों मैं कंडम कर रहा हूं, क्यों नहीं मानते? सवाल पूछने मैं दीजिए। कंडम कर रहा हूं, क्यों नहीं मुझे मानते? सवाल तो बार-बार पूछने मुबारक दीजिए। सिर क्यों आता मुझे है? सवाल तो पूछने जब मैं दीजिए। पहले ही कंडम कर चुका, आप फिर सवाल कर मैं रहे कह हो। रहा हूं सवाल पूछिए फिर सवाल कर रहे हो वही। मुझे तो सवाल क्यों पूछना कर रहे हो सवाल? क्यों नहीं करूंगा? आप जवाब नहीं दे रहे ना उसको सीधे। कंडम कर चुके। आप सीधे जवाब मैंने दीजिए। कहा है कि अगर बम बांधकर कोई जाता है, इस्लाम नहीं मानता उसको। मैं कह चुका। आप बार-बार उसी सवाल को ला रहे हो। अरे तो आप क्यों कर रहे हो सवाल को? आप किसी दूसरे आप से उस सवाल सवाल को नहीं ला क्यों रहे हैं बार-बार? बिल्कुल लाऊंगा मैं, क्यों क्योंकि नहीं आपको मानते? दिक्कत हो रही है उससे। क्यों नहीं मानते? आपको दिक्कत हो रही है उससे। आपको टीआरपी मिलेगी। टीआरपी नहीं मिलेगी। इस देश में, दुनिया में तमाम लोग बम फाड़ के अरे इसी वजह से मर जा रहे हैं अपने से। कौन मर रहा है? अरे खुले आलम कह रहे हैं ना आप ये बात? मैं कह रहा हूं खुले आलम। कह रहे हैं ना ये मैं बात? कह रहा हूं मैं कश्मीर जिहाद को भी कंडम करता हूं। साजिद साहब, पाकिस्तानी जिहाद को साजिद कंडम साहब, करता हूं। एक बात कैसा? सुनिए, मैं साजिद साहब, जिहाद को कंडम साजिद करता साहब, हूं। आप लेकिन आप मानोगे नहीं ना? आप लफ्ज़ आखिरी नहीं है। मानोगे ही नहीं। आप आखिरी लफ्ज़ नहीं आपको है। इसी से टीआरपी मिलती है। आप आखिरी लफ्ज़ नहीं है। साजिद साहब आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि वीडियो के लास्ट में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। टीआरपी का तो खेल है। ऐसा सुनिए ना, आप यहाँ खड़े होकर मुझे धमका सकते हैं, यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका सकते हैं, तो बाहर जाके आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए ना। यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका रहे क्या हैं, कर सकते हैं हम? अरे आप मुझे यहाँ खड़े होकर जब आप धमका रहे हैं तो बाहर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जो झूठ पे झूठ बोले उससे क्या कर सकते हैं? झूठ नहीं है, बताइए, फैसला मैं तिलक बताइए। लगाती हूँ। नहीं तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। बिल्कुल। कोई मुसलमान बच्चा बीच में मत बोलिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए। ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी। मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से। और आप उनकी आवाज कम कर रही करिए, हैं। आवाज कम करिए। हराम काम कर रही हैं। चलिए अपनी शादी गैर मुस्लिम चलिए की हराम काम चलिए। जिना कर रही हैं। अरे और तो सुनिए पूरी आगे। जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए, सारी पूरी बात आप सुन जिंदगी। नहीं रहे। सुन लीजिए, आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार। सुनिए सुबी, एक बार दोबारा बोलिए। वापस जाइए। जिना शब्द एक बार दोबारा वापस जाइए। बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मैं जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी दोबारा सीट पे कोशिश मत कीजिए। बोलिए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा चलिए, बोलिए। चलिए। अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे जाइए। बोल। जिना शब्द बोल। औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। इस्लाम ये आप कभी कहता बात है। करेंगे। नहीं, जिना शब्द इस्लाम के खिलाफ बात कोई करें। आपको इस्लाम respect नहीं बात करें। ये जिना शब्द बोल। हम लोग आपको respect करते हैं। और इससे बोलने के लिए जिना अगर शब्द हम दोबारा पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे व्यवहार करेंगे, औकात है तो जिना शब्द दोबारा अगर हम ऐसे पढ़े लिखे लोग व्यवहार करेंगे, बदतमीजी करना आप आइए। सिखाता है आपको। इस्लाम ये सिखाता है कि आप बदतमीजी करें। अगर मैं ये इस्लाम है, ये अगर आपका मैं इस्लाम है। बताऊं तो बदतमीजी है। आप ये उदाहरण देना चाहते हैं। इस्लाम ये आप कहता जिस है शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप कोई आप किसी महिला से किस ये शब्द का इस्लाम है। इस्तेमाल, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, ये देश कानून से चलता है। कानून किसी को संविधान ने भी, मुझे इजाजत दी है। संविधान किसी को भी किसी से शादी की इजाजत देता है। अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार मौलाना करने साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश, संविधान ये के देश हिसाब से संविधान के हिसाब से चलता है। तो गाली देंगे, कैसे शादी करेगी? आप किसी को गाली इस्लाम देंगे? ये कहता है वो जिना करेगी पूरी साजिद जिंदगी। साहब, आप गाली देंगे किसी को? साजिद साहब, ये क्या इस्लाम मंच कह रहा है? है, साजिद साहब, ये क्या मंच है? आपके इसका क्या प्रचार मतलब? प्रसार का मंच नहीं है ये ये। धमकी दे रहे हो? आप तो स्कॉलर है ना, नहीं। आप विद्वान है ना, कॉलर हो जब भी तो इस्लाम बता तो रहा आप इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप इस्लाम धमका रहे हैं, मैं धमका नहीं रहा आप गलत भाषा मैं का कह इस्तेमाल रहा कर हूं, रहे जो हैं। लड़की सुन गलत लीजिए, हिंदू लड़के से करे सुनिए, साजिद साजिद साहब, ये आपके आप ऐसे हिंदू मुसलमान करके देश को बांटते हिंदू मुसलमान नहीं। रहिएगा, आप ऐसे ही देश को बांटते रहिएगा। इस्लाम आप ही के जैसे लोग जो है ना इस देश को बांटते रहेंगे। इस्लाम की खूबी है। हिंदू मुसलमान करिए, देश को बांटिए, इस्लाम में हम फोड़ जो ढके, लगभग खून फेंके तुरंते। यही फर्क है। कोई फर्क कि हम आपने बता दिया सिद्धांतों ना, पर चलते हैं, आपने बता दिया। कुरान पर चलते हैं हम। चलिए डिबेट पर आते हैं वापस। 72 हूरों के साथ रुक गए। सेक्स करना गुनाह नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। जो करेगा 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है। ये है आपकी गंदगी। कैसा मेरा सवाल आपसे सुनिए, सवाल सुनिए। जो जैसा करेगा अरे वैसा रुक बनेगा। जाइए। कैसा
महिला से शादी करें, आप शराब ना पिए, आप ये तमाम हराम काम ना करें, और लालच ये है कि वहां जाकर आप वो तमाम हराम काम करने की आपको इजाजत होगी। क्या ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जो कुछ भी कहूंगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। सेक्स और भूख इंसान की बेसिक नीड है, तो वहाँ पे भी वो मिलेगा। हम इस्लाम को बहुत छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे, स्टूडेंट बैठे हुए, हमको बहुत अच्छा मंच राहुल भाई ने और इस टीवी ने दिया है, इनके सामने इस्लाम की छवि हम सुधार सकें। मैं आपको बताना चाहूँ, वहाँ किसी चीज की ऐसी जरूरत ही नहीं है। सेक्स और भूख वहाँ तो हम पूर्ण है, जहाँ कंप्लीटनेस है वहाँ किसी चीज की जरूरत नहीं है। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। आप अपना इस्लाम ले आए क्या? मैं हूर का कंसेप्ट अपना इस्लाम सुन तो लेते हैं, आप दूसरे का पक्ष ही नहीं सुनना हूर का कंसेप्ट बताइएगा क्या गलत है? आप बताइएगा ना क्या गलत है? पहले सुन तो लीजिए। तो गलत को नहीं, पहले उनकी सुनिए गलत जहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे आपके इस्लाम का कंसेप्ट इस्लाम में है। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। सुने बगैर हदीस के हिसाब से बताऊंगा सुमेरा जी, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। तो सब बता रहे हैं हम लोग। सुन लीजिए ना। अब ये बता, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। और हूर कहाँ है? जन्नत में। बेटा आप लोग ध्यान से सुनो, हूर कहाँ है? अरे यहाँ जन्नत में है भाई। और मैं आपको बताता हूँ कि हदीस क्या कहती है कि जन्नत कहाँ है। हूर जन्नत में है। और जन्नत कहाँ है? अल जन्नतुल तहता अक़दामिल उम्महाती, माओ के कदमों में जन्नत है। तो जितनी हूर है वो माँ के कदमों में। जन्नत माँ के कदमों में। अब मैं आपको बताता हूँ, एक चीज और सुन लीजिए मेरी बात। ये इस्लाम समझाएंगे हमें, बताइए। उम्मे सलमा जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद, ये हदीस झूठी है, आप कह दीजिए, सच्ची है, मैं प्रूफ कर दूंगा। ठीक है? माँ के कदमों में जन्नत। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है। पहले ये बताओ मतलब मेरे हजरत उम्मे सलमा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जो कि उनकी पत्नी थी, कि अफजल कौन है, जन्नत की हूर या दुनिया की औरत? तो उन्होंने कहा, बेशक एक ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से कहीं श्रेष्ठ है। पैगंबर ये हमारी माताएं, ये हमारी बेटी, ये हमारी बहनें, ये बिल्कुल सही जन्नत है। की हूरों से इसलिए हमने श्रेष्ठ कहा है। वो सरदार होगी। तो जन्नत की हूरों से वो श्रेष्ठ है, तो हमें उसका लालच किसी को नहीं देना है। अपनी बहन बेटियों, अपनी माओ की ज्यादा इज्जत करना है। ये इस्लाम सिखाता और सही छवि इस्लाम की बनाए। लेकिन इस सवाल अंबर जैदी को अगर इसको कोट कर दिया जाए तो गोया कि कुरान कह रहा है कि नमाज ही ना पढ़ो, लेकिन उसका आगे है कि नमाज के करीब मत जाओ कि जब नशे की हालत। तो पूरा जो है कंप्लीट। जब आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, आप बताइए क्या मैं गलत कह रही हूं? मेरा जुड़ेगा ऐसा है कि सिर्फ औरत के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो। अरे भाई जब बात कर मिलेगा तो औरत किसके साथ रहेगी? तो औरत को क्या मिलेगा? यही तो सवाल है। औरत को मर्द मिलेगा।